दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय ट्रेड यूनियनें आने वाले समय में प्रदेश भर में एक बड़े आंदोलन के मूड में हैं। अभी पिछले ही दिनों केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने पूरे देश के अंदर 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर की कन्वेंशन आयोजित की और उस राष्ट्रीय स्तर की कन्वेंशन के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर का मांग पत्र स्वीकार किया गया और उस मांग पत्र को लेकर पूरे देश भर में संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। उसी कड़ी में हरियाणा के अंदर ट्रेड यूनियनों की बैठक हुई और बैठक करते हुए हरियाणा में 9 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे के पड़ाव केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसकी तैयारियों के लिए पूरे प्रदेश में जिला स्तर की कन्वेंशन आयोजित की जाएंगी संयुक्त, और उससे पहले 4 जून को अभी राज्य स्तर की कन्वेंशन रोहतक में आयोजित होगी और उस राज्य स्तर की कन्वेंशन के अंदर जिला स्तर की कन्वेंशन करते हुए और आखिरकार 9 और 10 अगस्त को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों के ऊपर ट्रेड यूनियनें संयुक्त बैनर पर ये पड़ाव करने जा रही है। इस पड़ाव के तहत केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने छोड़ के बीएमएस को आज पूरे प्रदेश के अंदर जितनी ट्रेड यूनियनें काम कर रही हैं उन्होंने, चाहे वो सीआईटीयू हो, एटक हो, एचएमएस हो, इंटक हो, एआईयूटीयूसी हो, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा हो, कर्मचारी महासंघ हो और केंद्र सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, बैंक, बीमा, एलआईसी, रेलवे, उन तमाम ट्रेड यूनियनों ने यह तय किया है कि ये अभियान, ये आंदोलन देश के ट्रेड यूनियनों का जो निर्णय है उस निर्णय के आधार पर हरियाणा के अंदर यह अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान प्रमुख मांग ट्रेड यूनियनों की आज के दिन जो है वो यही मांग है कि आज देश के स्तर पर जो मजदूरों ने कानून बनवाए थे 8 घंटे काम का, न्यूनतम वेतन का, यूनियन बढ़ाने का, हड़ताल करने का, स्थायी रोजगार का और रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट, सामाजिक सुरक्षा का, ये जो कानून बनवाए गए थे, जिन कानूनों को इस देश की सरकार ने 4 लेबर कोड में बदलकर उन तमाम कानूनी अधिकारों को खत्म कर दिया गया। आज देश के स्तर पर, हरियाणा के स्तर पर प्रमुख रूप से ये मांग उठाई जा रही है ट्रेड यूनियनों की तरफ से कि ये 4 लेबर कोड जो मजदूरों को गुलाम बनाने वाले हैं, उन 4 लेबर कोड को रद्द किया जाए और पुराने जितने कानून हैं मजदूरों कर्मचारियों के लिए, उन कानूनों की परिपालना की जाए। ये ट्रेड यूनियनों ने मांग उठाई है। ट्रेड यूनियनों ने यह भी मांग उठाई है कि देश के स्तर पर न्यूनतम वेतन अलग अलग राज्यों में अलग अलग है और खास करके हम देखेंगे एनसीआर के इलाके में, तो एनसीआर में दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, ये क्षेत्र एनसीआर का बनता है। हरियाणा के 14 के करीब जिले एनसीआर में आते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो एनसीआर में देश की सरकार, चाहे वो व्हीकल का कानून हो तो वो पूरे एनसीआर में एक कानून लागू कर रही है, एनसीआर से संबंधित और कोई नियम हो तो वो पूरे के पूरे एनसीआर के इलाके में लागू कर रही है। लेकिन न्यूनतम मजदूरी दिल्ली के अंदर 17,000 रुपये है और हरियाणा के अंदर ये 10,000 रुपये है। मतलब एक ही एनसीआर के अंदर
बाकी सब कानून एक हैं, लेकिन मजदूरों के लिए मिलने वाला वेतन उसके अंदर 7,000 का अंतर है आज दिल्ली और हरियाणा के अंदर। तो ट्रेड यूनियनों की ये भी मांग है, जिसको लेके ये अभियान शुरू किया है कि ये जो एनसीआर के अंदर जब बाकी सारे नियम कायदे एक हैं, तो न्यूनतम वेतन का नियम कायदा भी एक होना चाहिए। और पूरे एनसीआर के इलाके में, चाहे वो हरियाणा का क्षेत्र उसमें शामिल हो, राजस्थान का क्षेत्र उसमें शामिल हो, यूपी का क्षेत्र उसमें शामिल हो, तो एनसीआर के अंदर एक न्यूनतम वेतन 17,000 रुपये जो दिल्ली सरकार का है वो सबको मिलना चाहिए। ये सवाल ट्रेड यूनियनों ने उठाया है। ट्रेड यूनियनों ने ये सवाल भी उठाया है कि आज हरियाणा की अगर बात करेंगे हम, तो 5 साल में एक बार न्यूनतम मजदूरी तय होनी चाहिए थी। 15 अक्टूबर 2021 को हरियाणा की सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय की थी, और वह आज महंगाई के आंकड़े जुड़ते जुड़ते 10,000 कुछ रुपए न्यूनतम मजदूरी आज हरियाणा में है। 7 साल बीत चुके हैं, हरियाणा के अंदर न्यूनतम मजदूरी तय नहीं हुई दोबारा से। ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए जो न्यूनतम एडवाइजरी बोर्ड गठित किया गया था वो भंग कर दिया गया, और 7 साल बाद दोबारा अभी तक भी दोबारा वो एडवाइजरी बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। कानून के मुताबिक 2 साल पहले ये न्यूनतम वेतन दोबारा से निर्धारित हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं हुआ। इसलिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने ये मांग भी उठाई है कि हरियाणा के अंदर ये न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति जो बननी है, एडवाइजरी बोर्ड जिसको कहते हैं, उसका तुरंत प्रभाव से गठन हो, और उसके अंदर सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं, और उन प्रतिनिधियों से मजदूरों की वास्तविक जो जरूरतें हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की और आईएलओ की जो गाइडलाइंस हैं न्यूनतम वेतन से संबंधित, उनको समाहित करते हुए आज न्यूनतम वेतन देश के स्तर पर भी और हरियाणा के स्तर पर भी कम से कम 26,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी आज के लिए, आज की महंगाई को देखते हुए तमाम कच्चे कर्मचारियों के लिए, तमाम मजदूरों के लिए ये न्यूनतम मजदूरी घोषित हो, ये सवाल ट्रेड यूनियनों ने उठाया। ट्रेड यूनियनों ने यह भी सवाल उठाया है कि आज सामाजिक सुरक्षा के लिए अलग अलग जो बोर्ड हैं, खास करके निर्माण मजदूरों का जो बोर्ड है, ऑनलाइन के नाम पर इस बोर्ड का पूरे तौर पर भट्ठा बिठा दिया, और पिछले दिनों मतलब जिस ढंग से इस बोर्ड के पैसे को मतलब खराब करने के लिए, इस बोर्ड के पैसे का मिसयूज जिस ढंग से हुआ है, वो उजागर हुए पूरे के पूरे भ्रष्टाचार के मामले, और मजदूर जो वास्तव में जो इस बोर्ड के लाभ लेने का हकदार है उसको पैसा, उसको सुविधाएं नहीं दी जाती। तो ये श्रम कल्याण बोर्ड के अंदर जो नाजायज शर्तें हैं ऑनलाइन के नाम पर, जो मजदूरों को सुविधाएं नहीं दी जा रही, उन सुविधाओं को दिया जाए। ये ऑनलाइन की नाजायज जो शर्तें हैं वो वापस ली जाएं, तमाम मजदूरों का पंजीकरण हो। ट्रेड यूनियनों ने ये सवाल भी समाहित किया है अपने मांग पत्र के अंदर। अपने मांग पत्र के अंदर ट्रेड यूनियनों ने यह सवाल भी उठाया है कि आज हरियाणा के अंदर अगर देखेंगे हम, तो लाखों कर्मचारी जो अलग अलग विभागों के अंदर, महकमों के अंदर कच्चे कर्मचारी के रूप में, वो पार्ट 1 पार्ट 2 के कर्मचारी के रूप में, वो हरियाणा रोजगार कौशल निगम के कर्मचारी के रूप में आज काम करता है, जिसका शोषण है बड़ा भारी। सामाजिक सुरक्षा की ठीक से गारंटी नहीं है, न्यूनतम वेतन की ठीक से गारंटी नहीं है, मानदेय पर काम लिया जा रहा है, मनमानापन है। आज उस मनमानेपन के खिलाफ ये लड़ाई छिड़ी है, और ये मांग ट्रेड यूनियनों ने की है कि तमाम कच्चे कर्मचारियों को, किसी भी विभाग में काम करने वाले हों, उनको रेगुलर कर्मचारी का यानी स्थायी रोजगार की गारंटी और रोजगार की सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए। ये मुद्दे हैं राष्ट्रीय स्तर पर और हरियाणा के स्तर पर जिन मुद्दों को लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज प्रदेश भर में यह अभियान चलाया है। और इस अभियान के तहत आने वाली 4 जून को हरियाणा में राज्य स्तर की कन्वेंशन होगी, और उसके बाद जिला स्तर की कन्वेंशन होंगी, और
9-10 अगस्त को पूरे प्रदेश के अंदर ये केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बैनर पर हरियाणा के अंदर 24 घंटे के पड़ाव, प्रत्येक जिला में जिला मुख्यालयों के ऊपर ये पड़ाव डाले जाएंगे। और ट्रेड यूनियनों ने ये भी तय किया है कि ये कोई अंतिम चरण नहीं होगा आंदोलन का 9-10 अगस्त, उसके तुरंत बाद भी पूरे प्रदेश के अंदर अभियान को तेज किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बीच में ट्रेड यूनियनों की मीटिंगें करके और राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल करने का निर्णय इस चुनाव से पहले लिया जाएगा। मोटे तौर पर ये नवंबर-दिसंबर के आसपास राष्ट्रीय स्तर से आह्वान होगा पूरे देश में हड़ताल करने का, भारत बंद करने का। तो ट्रेड यूनियनों ने यह भी तय किया है कि ये 9-10 अगस्त के बाद भी ये आंदोलन, ये अभियान निरंतरता में जारी रहेगा। उसके जो पड़ाव हैं, उसका जो चरण है, वो चरण 9-10 अगस्त के बाद फिर से तय होगा। तो आप सभी से अपील है कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय को लागू करें। इन अपने अधिकारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर इन जिला स्तर के पड़ाव में शामिल हों और अभी से तमाम मजदूरों की, कर्मचारियों की, उनकी एकता बनाते हुए, उनके बीच में अभियान चलाते हुए आज हरियाणा सरकार की जो मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ व्यापक एकता बनाते हुए संघर्ष के मैदान में उतरें। शुक्रिया, धन्यवाद।